गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बता दूं कि मैं जा रही हूँ अपने गांव और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। किसी को भी पता नहीं है गांव पर, मतलब गांव पर इन द सेंस कि मम्मी पापा या फिर किसी को भी नहीं पता है। एंड यहाँ पर मेरी बहन को पता है। मैंने बहन को तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि साथ में रहती है कि हम लोग जा रहे हैं। और ये सरप्राइज़ है मेरे पापा मम्मी के लिए और देखते हैं ये फ्लॉप होता है यानी, क्योंकि पिछली बार भी मैं पूरा प्रॉपर व्लॉग बनाई थी और प्लान ऐसा था कि पापा मम्मी को पता ही नहीं था कि हम लोग जा रहे हैं। मैं और ज्ञान जा रहे थे तो पापा मम्मी को पता नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि जब पापा का कॉल आया तो ज्ञान ने पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया। ज्ञान जो है ना, प्लान वगैरह जो भी बनाओ उसको फ्लॉप कर देता है हमेशा ही। तो वो क्या मतलब कि पापा ने कॉल किया, हाँ कहाँ हो ज्ञान, अंकल देवरिया में है। हाँ देवरिया में हो? तो बोला कि हाँ अंकल गाँव आ रहे थे ना। मेरे तो गुस्सा आया, बहुत ज़ोर का गुस्सा आया, क्योंकि मैं इतने टाइम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा। मम्मी बुला रही थी कि आ जाओ। फिर मैं बिना बताए जाने के लिए प्लान करी और ज्ञान ने पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया। और कुछ ऐसा ही इस बार भी ना हो, इसलिए मैंने इस बार इसको बहुत ज़्यादा डांटा है कि भाई इस बार ही प्लान फ्लॉप नहीं होना चाहिए। तो यस, और आज ही हम लोग की ट्रेनें है शाम को 6 बजे। न्यू दिल्ली से है गोरखपुर तक की है, क्योंकि देवरिया तक की ट्रेन मिलती ही नहीं है, कभी भी नहीं मिलती। बहुत टाइम पहले से निकालो फिर भी नहीं मिलती है। तो गोरखपुर तक की ट्रेन मिल रही थी। तो मैंने ऑफिस में अभी तक बोला नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम करूँगी मैं 1 महीने तक। तो आई डोंट नो 1 मंथ रहूँगी या फिर उससे थोड़ा सा कम भी 1 मंथ रह सकती हूँ मैं। मेरा बहुत ज़्यादा मन है। और गांव पर भी मतलब नेटवर्क वगैरह ठीक ही रहता है। एक लास्ट रूम में हमारा वहाँ पर ठीक रहता है, तो वहाँ पर ही हम अपना काम कर लूँगी मैं। तो ये तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ सब कुछ। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरा बैग है जो कि मैंने पैक कर लिया है और एक और बैग है जो कि पैक हो चुका है। साथ में ये भी है और साथ में है ये बैग जो कि हम दोनों का लैपटॉप बैग जो कि ऑफिस का सारा सामान है और इसमें मेरा ऑफिस का सारा सामान है। एंड देखते हैं। और ये है सब्जी, और हमने सोचा कि फ्राई सब्जी बना रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा ट्रेन के लिए, क्योंकि ग्रेवी वाला तो अच्छा मतलब टपकने लगेगा और इससे बेटर है कि फ्राई रहे। तो ये बहुत टाइम बाद आज ऐसी सब्जी बनी है, बहुत ज़्यादा खाने का मन हो रहा है। और ये आटा, यहाँ पर बन रहा है पराठा। अरे वाह कितना मैच करे ना, ये है आटा और यहाँ पर बन रहा है पराठा। चलो इसको पैक कर लेते हैं। सब्जी इसमें मैं पैक कर लेती हूँ। मुझे तो लग रहा है कि ये कम पड़ेगा। कम नहीं है? हाँ दबा के रखना पड़ेगा। काश कि ऐसा होता जितने दिन रहो उतने दिन का रेंट पे करो। नहीं तो ये हमारी सब्जी और ये हमारी रोटी। हम अभी रोटी खाएंगे और ये हम ट्रेन में खाएंगे। ये पता है खुद ही एडजस्ट हो जाएगा अपने अकॉर्डिंग। अभी और भर सकते हैं इससे, बट रहने तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कहाँ आया है क्या? तो अभी हम लोग डायरेक्ट स्टेशन नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा कुछ सामान जो कि काशिफ के घर पर है, तो वो पहले हम वहाँ से लेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं काशिफ के घर पर। और इतना गुस्सा है क्योंकि ये कैब वाले जो भैया थे ना, वो हमें रास्ते में ही उतार दिए। रास्ते में इसलिए उतार दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। कोई बीजेपी से आने वाला था, कोई जो भी हो आने वाली थी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसलिए हमें उन्होंने उतार दिया। फिर हम लोग दोबारा 80 रुपये देकर रिक्शा कर और हम लोग फिर से गए उसके घर जाने के बाद हमने देखा कि ये कुछ खुराफात कर रहा था, क्योंकि इसको इस टाइप की चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ अलग मतलब ऑल टाइम कुछ ना कुछ करता रहता है। कभी लाइट सेट करेगा, कभी कंप्यूटर सही करेगा, कभी कुछ करेगा। तो अभी ये जो चीज़ें है ना, ये आगरा से लेकर आया था, तो उसमें लाइटनिंग फिक्स कर रहा है और देख रहा है कि कैसा लग रहा है। तो लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मतलब है ना, चारों तरफ सेम जो लाइट्स हैं वैसे दिख रहा था। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पूरे ऊपर जो वॉल है ना वैसे ऊपर दिख रहा था, नीचे तो से कम दिख रहा था, लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अभी आप देखो कि कैसा लग रहा है ऊपर। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके मुँह पे देखो पूरा आ रहा है, लेकिन बहुत है ना भाई। ब्लू लाइट नहीं अच्छा लग रहा था, वो भी अच्छा लगेगा। ये तो भाई साहब एकदम दिखेगा। ये दिक्कत ये है ना कि इसका ऐसे रहेगा तब निकलेगा ना। आज तो हमारी जो हालत हुई कि हम सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बचे थे तो हम लोग पहुँचे। और शुक्र है काशिफ और जीशान का, जो कि बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करी। हम अकेले तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते और हमारी ट्रेन छूट भी जाती और हम सरप्राइज़ तो घंटा ही दे पाते। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तो आज हम लोग को सबक मिला कि हम लोग को पहले निकलना चाहिए। और हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे पास कैश नहीं था 1 रुपया। तो वो तो उस टाइम काशिफ को हमने बोला तो फिर वो लेकर आया, लेकिन हमारे पास बिल्कुल नहीं था। तो अगर आप कहीं भी जाओ तो कैश ज़रूर रख लो, क्योंकि आज के ज़माने में ना ट्रांजैक्शन जब ऑनलाइन कर रहे हो तो उस पर GST लगता है। इस वजह से लोग ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करते ऑनलाइन, इसलिए कैश मांगते हैं। इसलिए हमारे पास कैश नहीं था तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। और ट्रेन में मैं तो ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। जो बेडशीट वगैरह मिलता है मैं अपना खुद का लेकर जाती हूँ। और यहाँ पर ये क्यूट सा बच्चा था
जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था और बार बार इधर उधर देख रहा था, तो मुझे बड़ा मन हो रहा था कि मैं इसको खिलाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं ना मतलब मना कर दे। हम लोग ने 7:30 बजे खाना खा लिया क्योंकि ट्रेन 6:30 बजे की थी। तो हमने सोचा कि चलो खाना वाना खा के और आराम से आराम करते हैं क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गए थे, तो इसलिए हम जल्दी से खाना खाए। उसके बाद से हम लोग सोने चले गए। मतलब कि ट्रेन का खाना मुझे इतना पसंद है, इसलिए हम लोग घर से ही बना के ले, जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है ऑलरेडी कि हम लोग घर का बना कर ले गए थे। तो किस को ट्रेन का खाना पसंद है, कभी बहुत ज़्यादा भूख लगे ना तो फिर अच्छा भी लगता है। और उसके बाद हम सोने चलेंगे। और ये मेरा बेड जो है बन के रेडी हो चुका है। मैं फाइनली अब जाऊँगी सोने और मैंने अच्छे तरीके से बिस्तर लगा लिया है, बिल्कुल ऐसा घर वाला वाइब्स आ रहा। तो मैं नीचे एकदम लोअर बर्थ इसलिए सेलेक्ट कराया था क्योंकि नीचे थोड़ा सा आराम होता है, वॉशरूम जाना हो या फिर कुछ भी तो अच्छा होता है। कोई नहीं लेके जाएगा, वैसे भी मेरे रहते हुए कुछ भी चीज़ चोरी नहीं होगा तेरा। क्या हो रहा है गाइस? अभी मेरी नींद खुली और अभी 12 बज रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए, नमकीन। तो हमें चाहे जितना भी मिल जाए, हम गॉड को ब्लेम करते ही हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। इसलिए हमें कभी भी गॉड को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने आप को देखोगे तो आप हर चीज़ में बेस्ट हो। गॉड ने आपको सब कुछ दिया है। किस किस को खेत पसंद है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन अच्छा लगता है। और कभी कभी हम लोग तो जाया भी करते हैं खेत की तरफ देखने के लिए, मतलब हरियाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और फाइनली मैं पहुंच गई अपने घर। ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा घर, जो कि आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अपने नाम पता है वो क्या हुआ हम लोग? हाँ मम्मी को नहीं पता है, हम लोग को कल पता चला कि मम्मी आज नहीं कल आएंगी। गाइस फाइनली मैं घर आ गई, मैं नहा ली, मैं फ्रेश हो गई और सरप्राइज देना था मुझे मेरी मम्मी पापा को। और मम्मी पापा तो है ही नहीं, वो तो मुझे कल ही पता चल गया था। मैंने मम्मी को कॉल किया कि मम्मी आप लोग तो कब तक घर पहुंच जाओगे? तो मम्मी का कहना था कि कल नहीं, हम लोग परसों पहुंचेंगे। अब तो हम क्या करते, हमारा तो टिकट हो चुका था। तो फिर मम्मी ने बोला कि बुआ वैसे घर पर हैं, क्योंकि घर पर कोई है नहीं। तो फिर ना मम्मी को मैंने कुछ बताया नहीं कि हम लोग नहीं है या फिर हम लोग आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी। तो फिर अभी मैं आ गई और बुआ शॉक्ड हो गई, कह रहे कैसे आ गई मतलब अचानक बिना बताए। तो यस, और अभी जो है बहुत ज़ोर की भूख लगी, इतना लेट हो गया, ट्रेन की हालत मेरी ख़राब हो गई। एक तो वो झूमर, ऊपर से मैं इतनी दुबली पतली, इतना सारा सामान, मेरा पूरा हाथ दर्द हो रहा है, ये पूरा छिल गया है मेरा उंगली, क्योंकि वो कैरी करने से ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा हाथ। तो अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ। और बुआ जो है ना अपने लिए कुछ बनाई नहीं थी, क्योंकि अकेले जब कोई होता है ना तो कुछ बनाता नहीं है खुद के लिए। तो अपने लिए बुआ ने कुछ भी नहीं बनाया था। तो अभी जब हम लोग आए तो दाल चावल और सब्जी बना रही हैं, तो बहुत मन हो रहा है कि जल्दी से खाऊं, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लग गई है। तो चलो, कल मम्मी पापा भी सुबह सुबह आ जाएंगे। कौन सा मूवी देख रहे थे तुम? इतने देर से मूवी देख रहे थे? कौन 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 हीरो वाला? तुम्हारा क्या नाम है ये बताओ? सैफ अंसारी। तुम्हारा तो नाम दूसरा था ना? इसके भाई का क्या नाम है? फरहान नाम था ना तुम्हारा? तो तुम बड़े वाले हो छोटे वाले हो? बड़ा वाला मुंह से निकल रहा। तो ये बताओ कौन सी मूवी देख रहे थे अभी? कौन हीरो वाला? हीरो खेसारी यार। और जो मौसी देख लिए कौन कलर वाला? अबे जो देखला फोनो में कौन कलर वाला? पियर तो ना वाला, लाल वाला कलर ना जाने लो। हाई कौन कलर के पहन ले कपड़ा? हाई पियर ना हो के लाल कहल जाला। हाय कौन कलर? कौन पढ़ेला बाबू? यूकेजी में। यू कहाँ पढ़ेला? क्या यार सर, क्या ना बाबू, क्यों पूछी ना कहाँ पढ़ेला तो कह दिया आइडियल में, आइडियल पब्लिक स्कूल, ठीक बा? ये ना कहिए नारी पर। करने आए हो क्या? ये देखो, यही करने आए हो? आ जाओ, चलो खा लो ना, नीचे मत बैठना, चींटियां हैं। गाइस ये देखो मेरे घर में कितनी सारी चींटियां लगी हुई हैं। देखो अभी मैं पूरा चींटी झाड़ के बाहर करी, फिर से आ गई सब चींटियां। वंश आज यहीं सोएगा। आपको हाथी है ये। अरे वंश चींटी काट लेगी, चींटी काट लेगी, चींटी उठ उठ उठ। देख रहे हो ये चींटी है, चींटी काट लेती है। उसको मत करो, इधर खेलो,
यहाँ खेलो, गिरा के तोड़ना नहीं वरना बुआ आएगी ना बड़ी वाली, बहुत मारेगी तुमको। ये करने के लिए भाग के आए हो? कितना गंदा है यहाँ पर करके और भाग गया। ये क्या कर रहे हो? ये सारी चींटियों को मार रहा है चप्पल से। ओए बेवकूफ, वो मत करो, खेलो अपना। हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। इसका पापा चलाता है, ये नहीं चलाएगा। इसमें उंगली डालो ऐसे और मैं बता देती हूँ। अब तो निकल गया, अब दूसरा डालना पड़ेगा। रात को ये बना रही है वो, ये क्या होगा बनाकर? हाँ इसी छठ पर ले जाते हैं, सब तो ढक करके ले जाते हैं। अच्छा, तो ये फिर है ना आप बेच देंगे इसको? हाँ, बेचते हैं। नहीं वो वाले आवाज में बोलो ना, तेज से बोलो। ला मैं बोलूं, छत पर खड़े हो जाओ और खूब हंसो इस वाले माइक में, फिर सबको लगेगा चुड़ैल आ गई क्या। नहीं बुआ, मम्मी पापा मेरे सुबह सुबह आएंगे 7 बजे। वंश जाएगा सुबह 8 बजे स्कूल, तो उसको 7 बजे उसके घर छोड़ना। देखो अगर मैं उठ गई तो ठीक है, वरना वंश का स्कूल कल एब्सेंट। तो गाइस अभी सेकेंड डे स्टार्ट हो गया है और मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी। मतलब हम लोग सो रहे थे, मैं और ज्ञान और बुआ, तो फिर पापा मम्मी अचानक से आए तो उनको लगा कि बैग किसका रखा हुआ है, तो फिर उनको लगा कि अरे अनु आई है। पापा कहते अरे वाह कैसे आ गई बिना बताए। तो चलो मम्मी से पूछते हैं कि उनको कैसा लगा। वैसे मैं ब्लॉग कर नहीं पाई, फिर भी मैं छोटा सा ब्लॉग मैं ऐड करने के लिए मम्मी से देखती हूँ। तो यहाँ पर मेरी मम्मी जो है खाना बना रही है, आते ही काम करना शुरू हो गया उनका। आते ही क्या काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 2-3 घंटे हो गए हैं और मैं भी सोकर उठ गई, फ्रेश नहा भी लिया मैंने। तो मम्मी आपको कैसे लगा, हम लोग अचानक से आ गए थे और आपको दिखा कि हम लोग आए हुए हैं? बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत खुशी हुआ। बहुत दिनों से, हाँ बहुत लग रहा था कि कब आप लोग आ जाते हैं। वही तो, फिर ना छुट्टी वगैरह नहीं मिल पा रहा था। मैंने आपको बताया था ना। बताई थी, लेकिन ये नहीं बताई थी, डेट नहीं बताई थी कब आना है। हाँ ये नहीं बताई थी कि कब आना है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था। पहले मैंने रिजर्वेशन किया था, फिर मैं सोची थी कि क्या होगा। तभी हम लोग वर्क फ्रॉम छुट्टी लेकर थोड़ी आई हूँ, घर पे काम करूंगी और उसके बाद। तो मम्मी आपको अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा, बहुत। तो गाइज मम्मी को बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब जो है टाइम स्टार्ट हो गया है मेरे ऑफिस का, तो ऑफिस भी करना है, तो मैंने लैपटॉप वगैरह ऑन कर लिया है सी। तो यस, और अभी जस्ट मैंने सब कुछ क्लीन भी किया, क्योंकि बड़ी गंदगी थी। मेरा घर जो है ना वो मतलब ठीक काफ़ी स्पेशियस है। तो मम्मी अकेले काम नहीं कर पाती हैं, अकेले मम्मी और पापा सिर्फ रहते हैं घर पर। तो क्या होता है कि इतना सारा अकेले करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मम्मी, क्योंकि मम्मी को बहुत सारी दिक्कतें हैं। लाइक ऑपरेशन उनको बहुत सारा हुआ है, तो उनको ज़्यादा है ना इधर उधर काम करनी थी, तो पेट में दर्द होने लगता है। इसलिए तो मैंने भी मतलब हम लोग भी ऐसे सोचते हैं कि कोई बात नहीं, जब हम लोग आते हैं तो क्लीन करते हैं, फिर जाते हैं तो फिर गंदा हो जाता है, फिर आते हैं तो क्लीन करते हैं। तो येस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।